हेलो डियर स्टूडेंट्स, 5 टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाकर जाने ही जाने हैं। इन 5 टाइप से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन शिफ्ट में मिलने वाला है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए, हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूँगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और क्यू दो फ्रेंड हैं जिन्होंने 2:3 के अनुपात में रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 9 महीने बाद पी रुपए निकाल लेता है। साल ख़त्म होता है, टर्म ख़त्म होता है, वहाँ तो उनको जो प्रॉफिट होता है वो 3:8 के अनुपात में होता है। आपको ये बताना है कि क्यू ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए थे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि कितने टर्म एंड हुए हैं, आपको मान के चलना है कि 1 साल की बात की गई है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पी ने लगाए हैं 2, कितने टाइम के लिए लगाए हैं? 9 महीने के लिए। क्यू ने लगाए हैं 3, कितने टाइम के लिए? नहीं पता हमें। प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ मेथड बताऊँगा मैं कि कैसे करना है आपको। प्रॉफिट हो रहा है 3:8 के अनुपात में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। यहाँ मंथ में बात की गई थी तो ये मंथ में ही आया है, यानी कि क्यू ने जो पैसे लगाए हैं वो 16 महीने के लिए लगाए हैं। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए बी, वो 40 और 48 मिनट में टैंक भरते हैं। एक जो बेस्ट करने वाला पाइप है, लीक पाइप है, वो 5 गैलन पर मिनट खाली करता है टैंक को। तीनों पाइप साथ चलाए गए हैं, 30 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। कैपेसिटी बतानी है टैंक की। देखिए हमें सी की एफिशिएंसी दी गई है 5 गैलन पर मिनट। देखिए ए ने क्या किया है, ए 40 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 48 मिनट में। और जब ए प्लस बी माइनस सी इसीलिए लगाया है, सी खाली करने वाला है। तीनों जब साथ काम करेंगे तो 30 दिन में भरेंगे, जो कि यहाँ पर बोला गया है इस लाइन में। टोटल वर्क अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये एलसीएम आएगा 240। इसका मतलब है 40 के हिसाब से 6 एफिशिएंसी ए की है, 48 के हिसाब से 5 एफिशिएंसी बी की है, और 30 के हिसाब से 8 एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की है। ए की 6 है, बी की 5 है, प्लस सी बराबर है कितनी? टोटल 8। इसका मतलब है यहाँ से सी की कितनी आई है एफिशिएंसी? 3 एफिशिएंसी आई है सी की। हमारे हिसाब से जो टोटल वर्क है यानी टैंक की कैपेसिटी थी 240 थी। सी की हमारे हिसाब से 3 है, क्वेश्चन में वो 5 दी है। इसका मतलब क्या है, ये 1 बन जाएगा 3/5। एक इफिशिएंसी हमारे मुताबिक 3/5 के बराबर है। तो यहीं हम सॉल्व करते हैं, निकाल लेंगे टोटल वर्क 240 हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से सी की इफिशिएंसी 3/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 80। इसका मतलब है टैंक 240 का ना होकर 8 5 जा 40, 400 गैलन का होगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वरना आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है कुछ जानवर हैं फार्म में और 40 किलोग्राम, उनका एवरेज 40 किलोग्राम है। 2 नए एनिमल ज्वाइन होते हैं, एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। अगर उन 2 एनिमल का वजन था 45 और 51, तो शुरू में कितने एनिमल थे ये हमें बताना है। शुरू में हमें नहीं पता, एक्स थे मान लिया हमने। एवरेज वजन कितना था? 40 था। बाद में 2 नए आए हैं तो एवरेज वजन 0.5 बढ़ गया, इसका मतलब 40.5 हो गया है। ये जो 2 बड़े हैं यहाँ पर 0.5 बढ़ा है। मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से,
0.5x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है तो ये आएगा 81। और ये जो बच्चे थे उनका वजन कितना था 45 और 51, ऐड करेंगे इनको कितना आएगा 96। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 96 में 81 माइनस करेंगे, ये आएगा 15। x की वैल्यू आएगी 0.5 से 0 30, यानी कि 30 बच्चे इनिशियल में थे, बच्चे नहीं यहाँ जानवर थे, 30 जानवर थे शुरुआत में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि बोट ए की स्पीड है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड क्या है ए की ट्वाइस की 40%, यानी ए की स्पीड है 15, बी की क्या है ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 2/5, यानी बी की है 12 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड पता चल गई हैं दोनों की। बोला है ए अप स्ट्रीम है, बी डाउन स्ट्रीम है, दोनों किस टाइम मिलेंगे जब 108 किलोमीटर चलना है उन्हें, तो उन्हें 108 किलोमीटर चलना है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, अपोजिट चलना है तो दोनों को ऐड करते हैं। टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, तो ये हो जाएगा 15 + 12, यानी टाइम कितना लगेगा, ये बनेगा 108/27, तो टाइम लगेगा 4 यानी 4 आवर लगेंगे इन दोनों को आपस में जब मिलेंगे तब। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर की दी हुई है और उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको ध्यान रखना है मेंसुरेशन में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, बहुत कम होता है जो आप टिक कोई लगा सकते हैं, जो होती है 11 और 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाली वो। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले का क्वेश्चन है। वॉल्यूम आपको पता है πr² होती है, तो पाई यानी 22/7 इंटू आर, डायमीटर 28 है तो आर हो जाएगी 14। एच हमें पता नहीं है, वॉल्यूम दी गई है 4928। सॉल्व करेंगे जब इसको 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 एंड 8, 14 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 4 से 8 टाइम्स। यहाँ से हाइट निकल कर आएगी 8 मीटर, हाइट निकल कर आ चुकी है, पता चल गया है हाइट कितनी आ गई 8 मीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू पाई आर एच, आर 14 है, एच 8 है, 7 से 2 टाइम्स, ये होगा 22 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 22 इंटू 32। ये आंसर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो फिलहाल आज इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, मॉक टेस्ट कराए गए हैं और भी आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखें अपना, बाय।